अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको इस इन्वर्टर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो इसकी जो एसी साइड है, एसी साइड बूस्टर से जो वोल्ट हमारे 350 बनते हैं, तो फिर वो 300 डीसी एसी कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे हुए और कौन कौन सी जो पीसी हमारे ऑटो कपलर काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नक्शा बनाया और इस नक्शा के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब आप इसे रिपेयर करें तो रिपेयर करने में भी आपको आसानी हो जाए। तो अभी मैं आपको ये नक्शा से भी बताता चलूँगा और यहाँ से भी दिखाता चलूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे। 1 2 3 4 मोसफेट लगे हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 मोसफेटों का नक्शा बनाया, डायग्राम। तो उसका बाद इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए पीछे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया गया है और डायोड दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर ये निशान और ये डायग्राम बनाया है। ये हमारा F2 पीएनपी एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इस ट्रांजिस्टर की जो हमारे इसमें एक ये देख रहे हो, यहाँ पर एक डायोड नज़र आ रहा है और रेजिस्टेंस, और यहाँ पर पीएफ और रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, उस तरह से मैंने यहाँ पर ये नक्शा बना दिया। आप देख रहे हो, और नंबर भी लिख दिया रेजिस्टेंसों का और नक्शा और डायोड। और उसका बाद यहाँ पर ऑटो कपलर, 4 ऑटो कपलर लगे हुए, 1 2 3 4 और 4 हमारे मोसफेट लगे हुए, 1 2 3 4। और इस मोसफेट का ये ऑटो कपलर है और इसका ये है और इसका ये, इसका ये, ठीक है। ये चारों ऑटो कपलर तक आकर पहुंच गए। लेकिन ऑटो कपलरों को वोल्टेज मिलते हैं कहाँ से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डायोड लगे हुए 1 2 3, ठीक है। और ये हमारे ये जो ऑटो कपलर है 1 2 और 1 2, ठीक है। ये दोनों ऑटो कपलर 2 इस मोसफेटों के लिए, 2 इस मोसफेटों के लिए, ठीक हो गया। और इसमें वोल्टेज कहाँ से आते हैं, ये देखें। ये जो ऑटो कपलर की आगे साइड है, तो यहाँ से अंदर आप लोगों को पता होगा एक एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, सॉरी एक IR सेंसर लगा हुआ होता है, तो वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन आज मैं आपको इसकी जो आगे साइड में यहाँ पर हमारे वोल्टेज आकर रुक जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और यहाँ से इस ऑटो कपलर को इस डायोड के ज़रिए वोल्टेज दिया और इसको डायरेक्ट दिया इस तरह, इसको भी, क्योंकि एक बंद एक चालू हो जाए तो मॉसफेट को इस तरह से बंद, क्योंकि यहाँ से जो IC से जो हमारे जो वोल्टेज आ रहे, बेसिक वोल्टेज ड्राइवन के लिए वो सिर्फ 2 आ रहे, तो यहाँ से 4 हो रहे। तो ये तो वोल्टेज आ गया, लेकिन ये वोल्टेज कहाँ से आते हैं, इस ऑटो कपलर को ये जो अलग से वोल्टेज मिलते हैं, ये कहाँ से वोल्टेज आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा सप्लाई लगा दिया गया है, ये देख रहे हो। ये हमारे बैटरी से ऑन होता है, बैटरी से ऑन होकर ये हमारा वोल्टेज बनाकर, और इसमें आउटपुट वोल्टेज 2 कनेक्शन दिया है, एक ये है, एक ये और एक ये, एक 2 हमारे ऑटो कपलरों के लिए आता है। और यहाँ से 2 जो है हमारे सिस्टम IC को, और जो चीज़ें लगे हुए होते और जो काफ़ी ऐसे लगे हुए उसको चलाने के लिए इसको लगा दिया गया है, ठीक हो गया। और जब ये हमारा माइक्रो कंट्रोल हो गया और यहाँ से हमने ये वाला चॉपर बना दिया, ठीक है। इस चॉपर को ऑन कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर तो सिस्टम लगा दिए गए, वो तो वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, दूसरे वीडियो में ये बनाऊँगा। लेकिन ये आप देख रहे हो, ये सीधा यहाँ से जब वोल्टेज बनते हैं, वोल्टेज बनकर सीधा यहाँ पर हमारे ऑटो कपलर की तरफ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा वाइंडिंग है इसके अंदर, उसमें वोल्टेज बनकर एक डायोड लगा दिया। उसके बाद 78/5 का एक ट्रांजिस्टर लगा दिया गया है, या ट्रांजिस्टर लगाते हैं या IC लगाते। तो ये देख रहे हो, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, काफ़ी IC भी लगाते हैं। और यहाँ से जब यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं, 12 वोल्ट से लेकर हमारे जो IC है वहाँ पर 5 वोल्ट मिलते हैं।
जब 5 वोल्ट मिलते हैं जब हमारा ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर लेता है, तो पूरे सिस्टम को ऐसे ही चलाता है। ये देखें यहाँ पर हमारे डीसी वोल्टेज आते हैं 350, यहाँ पर आकर ये मॉसफेटों पे रुक जाता है। तो यहाँ से एसी वोल्टेज और ड्राइविंग के लिए ये जो पूरा खाता बना दिया गया है। यहाँ से ये यहाँ तो मैंने नक्शा नहीं बनाया लेकिन सेम है नक्शा। तो यहाँ से ऑटो कपलर अलग अलग लगा दिया गया है, ठीक हो गया। और ऑटो कपलरों को 1K का पिस्टन दिया गया है, वो मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ। तो कहाँ गए, ये देख रहे हो, यहाँ पर ये रिस्टन है, ये रिस्टन और ये रिस्टन ये जो लगे हुए आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाले रिस्टन है। तो यहाँ से आगे हमारे जो कनेक्शन जा रहे हैं वो 2 जा रहे हैं, यहाँ से इस रिस्टन के ज़रिए 4 हो रहे हैं। जैसे ये देख रहे हो हमारे आईसी से जो कनेक्शन निकल रहा है, एक ये है और दूसरा ये बेसिंग वोल्ट के लिए। लेकिन इसके आगे यहाँ से देखो ये अलग हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ से वोल्टेज जाते हैं, ये ऐसी यहाँ पर वोल्टेज देता है, तो ये ऑटो कपलर हमारा ऑन होता है, ठीक हो गया। और दूसरा ऑटो कपलर ये वाला हमारा ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट वोल्टेज दिया गया है यहाँ से। तो इस तरह से ये काम कर लेते हैं एक दूसरे की अपोजिट। तो ये इसका हो गया एसी का था। जब यहाँ से वोल्टेज बनते हैं, जैसे आप कभी कभी यहाँ से फॉल्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, वो कैसे बंद हो जाता है, तो इस ऐसे को कैसे पता चलता है। तो जब यहाँ से हमारे वोल्टेज बनते हैं, तो यहाँ से सीरीज़ पे रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। तो अलग अलग वैल्यू की हर कंपनी अलग अलग लगा देता है। तो वो रेजिस्टेंस डायरेक्ट हमारे इस ऐसी पे आते हैं। तो कभी कभी काफ़ी कंपनियाँ यहाँ से दूसरा ऐसी लगाता है, दूसरा ऐसी के बाद इस ऐसी पे आता है। और काफ़ी कंपनी ऐसा होता है तो डायरेक्ट ऐसी पे देता है। जैसे यहाँ से डीसी वोल्टेज बनते हैं, डीसी वोल्टेज बनकर तो ऐसी को ऐसी की तरफ आते हैं। और उसके बाद डीसी के अलावा यहाँ पर आउटपुट पे जो वोल्टेज बनते हैं वो भी हमारे इस ऐसी के अंदर आते हैं। तो ऐसे को पता चलता है कि अभी हमारा आउटपुट सही चल रहा है, 220 वोल्टेज निकाल रहा है और वोल्टेज नहीं निकाल रहा है या कम भी नहीं निकल रहा है। तो सब चीज़ को ये मेंटेन करता है। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जब हम इसकी जो बूस्टर साइड है उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और दूसरा हम ये जो बैटरी चार्ज कर रहा है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये कैसे जब हमारा वमडा यानी बिजली आता है, ये बंद होता है और ये ऑन होता है, किस तरह से काम करता है सिस्टम, तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा।